गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपने एक चैप्टर शुरू किया था टाइम एंड डिस्टेंस, जो उसकी एक क्लास अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका हो गया। अपन उस क्लास का थोड़ा रिवीजन करते हुए अपन नई क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो कि अपना टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में चैप्टर शुरू किया था, समय एवं दूरी। समय एवं दूरी एक बार फिर से इंट्रोडक्शन पार्ट जो कल की लास्ट क्लास में क्या हुआ था अपने बीच, वो सब डिस्कस करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखो दूरी, सबसे पहले अपन ने बात की थी दूरी की। दूरी क्या होती है? एक स्थान से लेके दूसरे स्थान के बीच के जो डिस्टेंस होती है, बीच के जो एक मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है, वही अपने बीच क्या होती है? डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस यानी ए से लेके बी तक किस तरह अपन गमन कर सकते हैं, वही अपने बीच क्या है? डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को अपन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एवं माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है इसमें समय का। अगर समय एक पर्टिकुलर दूरी होती है और उससे तय करने में एक निश्चित समय लगता है, तो समय अपने पास मेजरमेंट, आज के टाइम में मेजरमेंट करने का अपन सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, मिनट में मेजरमेंट करते हैं और हावर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे और भी अगर करना चाहे तो डे में मेजरमेंट होता है। लेकिन जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन को डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। ठीक है। अब जब देखो कि समय और दूरी का दोनों का अगर अनुपात की बात कर ले, यानी दूरी डिवाइड में समय रख दे, तो अपने पास एक नया नाम निकल के आता है, वो होता है अपना चाल, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। यानी ए एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है, तो उस बात को अपन क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। और इसका जो नापने का जो तरीका होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति हावर, मीटर प्रति मिनट। इस प्रकार से अपन इसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। एक कहीं कहीं पे आपके आमने सामने आता है किलोमीटर पर सेकंड, जो आपको अलग से बताया था कि ये जब पृथ्वी की सतह से जब प्लेन वेग की बात आती है तब यूज किया जाता है कि एक बाह्य फोर्स से एक पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे लगता है, उससे बाहर अगर किसी वस्तु को पहुंचाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक बल लगाया जाता है, उस वस्तु को बाहर फेंका जाता है, जिस वजह से वो वस्तु यहाँ से इस प्लेनेट से प्लान कर जाती है। अपन ने 3 नाम डिस्कस किए, दूरी, समय, चाल। अब देखो कि आगे की क्लासों में ये हुआ था कि आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम सब बोल सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1 मील्स में, अगर मील्स की बात की जाए, 1 मील्स में 1600 मीटर होते हैं या 1.6 किलोमीटर होते हैं। ये आपको बेसिक जानकारी इनके बारे में दे दी गई थी। अब जब भी किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक है। ये बात आपको बता दी थी। फिर इसकी वाइस वर्सा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो इसको 18/5 से गुणा करना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लेना है। और यही सब चीजें, अब देखो किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो 50/3 से गुणा करो। अगर मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर पर हावर से अगर कन्वर्ट करना है तो 3/50 से गुणा कर दो, सभी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अपन ने इस क्लास में ये किया था कि 18 किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इस बात को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 18 गुणा 5/18, और यानी अपने पास मीटर प्रति सेकंड में इसका रिजल्ट आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे की क्लास में मैंने ये करवाया था कि एक कार चालक 60 या 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है तो 10 सेकंड में कितनी दूरी करेगा? ये बात आपसे पूछी थी। तो इस बात को 10 सेकंड में, किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 90 × 5/18, ये अपने पास सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। और 10 सेकंड इसको चलाना है तो देखो कितनी सेकंड कर देगा, कितनी दूरी तय कर देगा? 250 मीटर दूरी तय कर देगा। ठीक है। जब यही चीजें अपन को ऑपोजिट में मिले कि एक साइकिल सवार या एक कार सवार अपने
20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति तय करता है। एक कार की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो उसको किलोमीटर पर हावर में करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। 20 गुणा 18/5 यानी उसकी 72 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ठीक है। इसके आगे की क्लास में अपन ने शुरू किया था कि परिवहन के साधनों में सबसे पहले अपन करेंगे स्थल वालों में, फिर करेंगे वायु वालों में, फिर करेंगे जल वालों में। स्थल में सबसे पहले परिवहन के साधनों की बात करते हैं और फिर इसमें रेल परिवहन हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है अपना, जैसे नॉर्मल स्कूटर, कार, बस, ट्रैक्टर, जीप, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक फॉर्मेट से जो शुरू होता है, वो आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं। देखो आज की क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन, फिर आगे की क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि आपके सामने एक नया फॉर्मूला बन के आता है, जो इस फॉर्मूले से डेराइव किया था अपन ने कि चाल बराबर क्या बताई थी मैंने, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब इससे तीन फॉर्मूले में दो, एक तो ये है ही, इससे दो और बन सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाल गुणा समय। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे स्पीड हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। अगर आप डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछोगे तो एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर निरंतर स्पीड से चला गया और दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या है, एक दूरी है। ठीक है। अगर अब मैं समय की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से दोनों का डिवीजन हो जाए तो वही क्या अपने पास टाइम है। यानी आपके सामने ये बोला जाए कि एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। वो परिवहन का साधन कुछ भी हो, लेकिन अपन को क्या चाहिए, उसमें चाल चाहिए। 5 हार में तय करता है, तो अपन स्पीड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 90/5 यानी 180 किलोमीटर पर हार। स्पीड का लिखा तो मेजरमेंट जरूर लिखना है, टाइम का लिखा तो टाइम किस में आएगा, या तो हार में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, या मिनट में हो सकता है। ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस का लिखोगे तो किलोमीटर में लिखोगे या मीटर में लिखोगे या माइल्स में लिखोगे, जिसमें भी आंसर अपन को पूछा है उसी प्रकार से शुरू करते हैं। ठीक है। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन शुरू करते हुए क्वेश्चन 1, अशोक स्थान ए से स्थान बी तक 60 किलोमीटर पर हावर की गति से 6 घंटे में दूरी तय करता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तय करता है। तो ए से बी की दूरी, ए से स्थान बी की दूरी क्या होगी, जैसा अपना फॉर्मूला है उसी हिसाब से अपन चलेंगे। देखो क्या बोला है कि स्थान ए से स्थान बी की दूरी अपने पास, देखो सबसे पहले अपने पास गिवन है ए इस डिस्टेंस ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। कोई आप पॉइंट मान दो, कोई सिटी मान दो, आपके सामने जगह है। अब आप क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक वो पर हार में, एक हार में कितने किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर चल रहा है। यानी उसकी फॉर्मल स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर हावर, और इस दूरी को तय करने में उसे टाइम लग रहा है 6 आवर। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि डिस्टेंस ए से लेके पॉइंट बी तक की डिस्टेंस अपनी दूरी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। यानी टाइम अपने पास 6 आवर और स्पीड अपने पास 6, टाइम अपने पास 6 आवर और स्पीड अपने पास 60, यानी टोटल उसकी स्थान ए से स्थान बी की, यानी सिटी ए से सिटी बी की डिस्टेंस हो गई अपने पास 360 किलोमीटर। सामने ये मेजरमेंट जरूर लिखना है। पहला क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया कि अशोक है वो ए से स्थान बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की फॉर्मल स्पीड से गति करता है, तो 6 घंटे में वह स्थान यहां से शुरू होता है और यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से लेस मैं पूछूं कि अगर इसी दूरी को क्वेश्चन इसी में बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन ए इसका ए पार्ट, इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे किस साल से वापस आना पड़ेगा।
किस चाल से वापस आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक 360 किलोमीटर की दूरी है। क्यों है? क्योंकि अपन ने वो 60 की स्पीड से गया था, 6 घंटे लगाए थे। अगर अपन को इसी दूरी को वापस 4 घंटे में आना है, यानी यहां से लेके यहां की भी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, और अपन को सिर्फ 4 घंटे में ही ये तय करना है, तो आपके सामने इसमें पहला क्वेश्चन बन जाता है कि वापस आने के लिए उसे क्या चाल चलनी होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है इस बार, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपने पास कितनी है 360, टाइम कितना चाहिए अपन, सिर्फ 4 घंटे दे रहे हैं, तो यानी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो वो है इस दूरी को सिर्फ 4 घंटे में तय कर देगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि उसे कितनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। इसी में मैं क्वेश्चन बी पार्ट और दे देता हूं कि पुरानी गति से नई गति में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ना है। पुरानी गति से नई गति में, पुरानी गति क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, और नई गति कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो 30 किलोमीटर। एक क्वेश्चन में अपन ने 3 क्वेश्चन निकाल दिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन था कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, जो स्पीड है वो अपने पास देखो 60 किलोमीटर पर आवर अपन को स्पीड दे रखी है, और इस दूरी को तय करने में अपन को 6 आवर लगते हैं। तो आपके सामने बोला गया कि ये इतनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस होगी सिटी ए से लेके सिटी बी तक, तो अपन ने निकाली 360 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी। फिर आपके सामने इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने, पहले ही दूरी कितने घंटे में तय कर रहा था 6 घंटे में, अब यही दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है 4 आवर में। तो इस दूरी को 4 आवर में तय करने के लिए अपन को कितनी स्पीड चाहिए, अपन को देखो 360/4 यानी 90 किलोमीटर पर आवर चाहिए। अगर आपको सिर्फ बढ़ाने की बात बोले कि इस पुरानी गति है नई गति के बीच परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया, तो +30 का परिवर्तन आया। ठीक है, सभी इस क्वेश्चन को तीनों क्वेश्चनों को नोट डाउन करें, फिर इससे आगे वाले लिखते हैं एक बार। नेक्स्ट आपके सामने से हम पहले बेसिक करा रहे हैं, तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार चालक 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है। एक कार चालक 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है। यदि वह एक निश्चित दूरी को 4 आवर में तय कर देता है, चार आवर में तय कर देता है, तो उन स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, यदि इसी दूरी को दूसरा क्वेश्चन इसमें, ये ए वाला क्वेश्चन हो गया, ये इसमें बी क्वेश्चन है। इसी दूरी को 2 से 1/2 आवर में
पूरा करना है तो उसे कितनी गति और बढ़ानी पड़ेगी, कितनी गति और बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है सी नंबर, यदि इसी दूरी को 6 हार में, यदि इसी दूरी को 6 हार में तय करनी है तो उसे कितनी गति कम करनी पड़ेगी। देखो ये जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तो ये मान लेना आपके पूरा चैप्टर एकदम से क्लियर होता चला जाएगा। चलो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, एक कार चालक 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है, वह एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। अगर इसी दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अगर इसी को 2.5 घंटे में तय करनी है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इससे 2.5 घंटे में तय करनी है तो कार चालक को कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी, अगर इसी दूरी को 6 घंटे में तय करनी है तो कितनी कम करनी पड़ेगी। इसमें एक ही क्वेश्चन में अपन ने 3 क्वेश्चन डाले हैं। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको हार में और यहाँ पे स्पीड दे रखी है आपको। देखो ये दे रखी है आपके सामने स्पीड है, किसमें दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। और मीटर प्रति सेकंड को अगर हार में कन्वर्ट करते हो, देखो ये सेकंड में जो 4 हार हैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर यह भी करना चाहते हैं तो 4 गुणा 1 हार में 3600 होती है, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे बेटर ये है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट कर दो, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी अपने पास 25 × 18/5 और 5 5 से 25 यानी 90 किलोमीटर पर हार की क्या होगी अपने पास, एक फॉर्मल स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर हार, एक फॉर्मल स्पीड होगी। अब देखो कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर पर 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर जा रहा है और यहां से लेके यहां तक उसको 4 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। अपने पास डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई 90 × 4। ठीक है, अब आपके सामने क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन 2 स्थानों के बीच की दूरी का आंसर अपने पास आ गया 360। अब इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन अगर करना है, यदि इसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करनी है तो कितनी गति और बढ़ानी पड़ेगी। देखो नई गति निकाल दो, 2.5 घंटे में यानी 5/2 में तय करना है इसको। 5/2 में तय करने के लिए उसे क्या लगेगा, 18/72 यानी 144 किलोमीटर पर हावर की गति से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करेगा तो पुराने वाली जो गति है उसका कितना बन जाएगा। देखो पुराने वाली गति थी 90 किलोमीटर पर हावर, और अब क्या चाहिए उसको, 144 किलोमीटर पर हावर की गति से ड्राइव करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको 2.5 घंटे में ये सफर कर देगा। और यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी, 54 किलोमीटर पर हावर की गति है ना, वो बढ़ानी पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि इसी गति को 6 हावर में तय करनी है, यानी वही 90 × 4 की दूरी है और इसको 6 हावर में तय करनी पड़ेगी, तो यानी कि कितनी किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। तो नहीं, पहले 90 किलोमीटर पर हावर चल रहे थे, अब 60 किलोमीटर पर आने 60 चल रहे, तो यानी कितनी गति कम करनी पड़ेगी उसको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक्सीलरेटर क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। अब इसमें नया हेडिंग डाल के लिखो औसत चाल। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसी का ही छोटा सा पार्ट है, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, डेटा भी चेंज नहीं होते। पहले बेसिक से बताएंगे, फिर आपके सामने इसकी ट्रिक भी बताएंगे, सब हर एक चीज बताएंगे।
टाइम एंड डिस्टेंस। देखो अब नया हेडिंग लगा के लिखो औसत चाल। औसत चाल देखो, औसत सबसे पहले बात करते हैं औसत की, फिर बात करते हैं स्पीड की, एवरेज स्पीड। क्या होता है पहले एवरेज। एवरेज अपन ने नया अलग से चैप्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, एक डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, औसत का मतलब डिफरेंस ये होता है कि वह एक मध्य की संख्या जिसके बाद आने वाली संख्या तथा पीछे रहने वाली संख्याओं के बीच उतना ही डिफरेंस है। औसत मतलब अलग से डेफिनेशन की बात की जाए तो उसके बाद आने वाली संख्याओं के बीच उतना ही डिफरेंस है जितना उससे पीछे वाली संख्याओं के बीच है, तो वो एक मध्य की संख्या होती है औसत। तो देखो यहां से देखो इस बात को A B C D E, मैं इस बात को बोलूं कि C मेरा औसत है, यानी C से +1 और +2, यहां से C से -1 और -2, तो यहां से -2 पे आ रही है, यानी -3 का डिफरेंस +3 के साथ, यानी दोनों को अगर इक्वलेंट करें तो अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक का क्या होगा अपना बीच कि C एक मध्य की संख्या है, उसके बाद आने वाली संख्याओं के बीच तथा पीछे वाली संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ -3 है तो इधर +3, या -5 है तो +5, ये बताया था। या दूसरा बात इस औसत के बाद में अपन ने बात की थी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। अब बात करते हैं स्पीड की, एंड पहले इन दोनों नामों को अलग अलग कर लिया। स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय। तो इस बात को लिख सकते हैं क्या, तय की गई कुल दूरी और उसमें तय करने में लगा गया कुल समय। तो औसत चाल के इक्विवेलेंट में अपना फॉर्मूला बन गया, औसत चाल इक्वल टू लिख दो तय की गई कुल दूरी औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या था, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं कि औसत चाल क्या हो जाएगी। यहां इसका औसत चाल का फॉर्मूला हो गया कि कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कंज्यूम बाय टोटल टाइम। ठीक है, कि कितना समय लिया गया है, कितनी टोटल डिस्टेंस तय की गई थी। आपको मैं बोलूं कि सिटी ए से लेके सिटी बी की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। ठीक है, जाते समय इससे 6 घंटे में और वापस आते समय इसी दूरी को 4 हार में तय किया। तो आप इससे औसत चाल निकाल सकते हो। जाते समय यानी तय की गई जाते समय टोटल दूरी 100, आते समय टोटल दूरी 100, जाते समय लिया गया समय और आते समय लिया गया समय, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 बट्टे में 10, यानी अपने पास होगी 20 किलोमीटर पर हार। ठीक है, अगर इसी बात को अगर हम लिखूं कि जाते समय की चाल क्या थी 100 बटे 6, आते समय की चाल क्या है 100 बटे में 4, यानी इसको 16 सही 2 बटे 3 किलोमीटर और 25 सही 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी जाते समय अपन कितना समय कंज्यूम कर रहे हैं उतनी उस दूरी को लेके आते समय उस समय को कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वही क्या अपने पास औसत चाल है। अब देखो यहां तो सिर्फ डायरेक्ट आपको दूरी भी दे दी और आपके पास समय भी दे दिया। अगर आपके सामने कुछ डिफरेंस दे दे कि यानी ए से लेके बी तक मैं गया था, ए पॉइंट है एक निश्चित दूरी है और यहां से लेके ए मैंने जाते समय गया था मैं 40 किलोमीटर पर आवर और आते समय मैं आया उसको 60 किलोमीटर पर आवर। ये ए से लेके बी की डिस्टेंस है, तो यहां से इसकी औसत चाल निकालेंगे। अपन पास सिर्फ चाल दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक निश्चित दूरी है। जाते समय में सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, आते समय में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे सबसे पहले निकालते हैं, फिर अपन जो शॉर्ट ट्रिक है उसी के बिहाफ पे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जाते समय मैंने कितना समय लगाया, पहले इसकी दूरी जाते समय भाई डिस्टेंस तो डी है लेकिन समय कितना लगा, यानी ए से लेके बी तक मैं ट्रेवल करा ए टू बी, तो मुझे कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गई, ये टाइम लग गया मेरे को, ये मतलब इसका हावर लग गया।
अगर मैं B2A की बात करूं तो मुझे वही दूरी D किलोमीटर थी और उसको मुझे कितना टाइम लग गया, ये मेरा ये लग गया टाइम, यानी सभी किलोमीटर पर हावर है तो मैंने हावर में अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो कि ये टोटल टाइम आ गया अपने पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है, जाते समय अपनी डिस्टेंस D प्लस D अपॉन में 40 प्लस D अपॉन में 60। अभी इसको एक बार यहीं छोड़ दो और देखो कि इस औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, सो ट्रिक सर क्या था, 2 गुणा x गुणा y अपॉन में x प्लस में y। इसका मतलब क्या है कि चालों का गुणनफल का दुगुना बटे चालों का योग। अगर आपको कभी भी जाते समय आते समय की अगर चाल दे दे और आपको पूछे कि औसत चाल क्या है, तो 2 गुणा चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। देखो इस पार्ट में, पूरे पार्ट में आपको बेसिक और ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब देखो कि ये वाला फॉर्मूला है ना, एक बार आपने समझ लिया कि इसको नोट डाउन कर लो और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको कभी भी औसत चाल निकालनी है तो 2 गुणा जाते समय की चाल गुणा आते समय की चाल और जाते समय की चाल प्लस आते समय की चाल को क्या करना है, और इसको यहाँ कोष्टक में साइड में रख दो, प्रूव करके बताते हैं कि ये चीज आई कहां से। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव करना है कि ये एक शॉर्ट नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट का मतलब क्या होता है, 2-3 ट्रिक को कम करना, वही अपना क्या है शॉर्ट है। और इस बात को अपन शॉर्ट कैसे करेंगे, आवाज आ रही है, हेलो, देखो कि इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, इसको एक कॉर्नर में लिख दो और इसी बात को हम प्रूव करेंगे। आई बात समझ में, चलो तो देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं। अपन यहां तक पहुंच गए थे, तय की कुल दूरी d, लिया गया कुल समय तो अपन d/40, ये पहली दूरी तय करने में, नीचे वही डिस्टेंस आते समय d दूरी है और लेकिन लिया गया समय d/60। अब अपने पास जाते समय d दूरी और आते समय भी d और लिया गया पहले की ये समय दूसरे का ये समय। ठीक है, औसत निकाल दें। यहां से सबसे पहले क्या लेंगे अपन, ऊपर हो गया मेरा 2d, नीचे में लिख दूं एलसीएम आ जाएगा मेरा 120 आ गया, अपॉन में पहले क्या आएगा 3d और प्लस में 2d। अगर मैं इस बात को ऊपर लिख सकता हूं क्या, 2d अपॉन में 5d और मल्टीप्लाई में 120, d से मेरा d कैंसिल हो गया। बात यही आ गई कि दोनों का जाते समय और आते समय का एडिशन हो गया, यानी यहां कितना आ गया 24 और 24 5 148, यानी यहां पे मैं लिख दूं, सॉरी 20 520 और 48 किलोमीटर पर हावर, ये मेरी क्या होगी औसत चाल। देखो 2 गुणा डी और x और y का, यानी दोनों का 3 का और 2 का क्या है एडिशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप इसको x मानते हो इसको y मानते हो तो बिल्कुल आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रख के निकालो, जाते समय की आपकी चाल क्या है, सिर्फ आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या था, जाते समय की आपकी चाल है 2 गुणा 40 गुणा 60 बट्टे में 40 प्लस 60, यही लिखना था। यानी आपके सामने क्या था कि दोनों चालों का गुणनफल को उसको दुगुना कर दो, साथ में क्या लिखना है कि दोनों चालों का योग, यही लिखा था फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा था, जो शॉर्ट ट्रिक वाला, कि अगर औसत चाल निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, दोनों चालों का गुणनफल और उसको दुगुना करना है, साथ ही दोनों चालों का योग करके उसको डिवाइड करना है। अब मैंने दोनों चाल, जाते समय की मेरी चाल 40 है, आते समय की मेरी चाल 60 है, इसको मैंने दुगुना कर दिया नीचे, यानी 2 गुणा 4 गुणा 60 अपॉन में 100, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 6 4 24 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, दोनों वेरीफाइड है। अगर आपके सामने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो इस प्रकार से कर लेना, अगर आपके सामने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखता है तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अगर यही चीजें 3 के साथ हो
यही चीजें 3 के साथ हो तो उसको क्या करना है, 3 गुणा एक्स वाई जेड अपोन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये 3 के लिए, यानी एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगी, ये 3 के लिए फॉर्मूला है। और अगर मैं सिर्फ इतनी की बात करूं 2 के लिए, तो 2 के लिए मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये, यानी 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2xy अपोन में x प्लस वाई। और देखो इस बात को भी प्रूव करके बताएंगे आपके सामने। जल्दी से पहले 2 वाला प्रूव, 2 वाला नोट कर लो एक बार, फिर 3 वाला प्रूव करेंगे। वही तो है, देखो अगर अपने पास 3 दूरियां दे रखी हैं कि जाते समय एक बार जा रहा है 40 में वापस आ रहा है, दूसरा आदमी उसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है, या एक तीसरा उसे 80 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है, यानी एक डिस्टेंस अपने पास d है और इसको पहले वाला क्या कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर में, दूसरा a नाम का प्राणी है, b नाम का प्राणी यही दूरी को कितने आवर में करता है d और 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और c वाला क्या कर रहा है इसको d अपोन में 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी c नाम का कोई व्यक्ति है इससे d इसमें कर रहा है। तो आपको औसत चाल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 3 इंटू एक्स वाई जेड अपोन में एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड एक्स या एक्स जेड, और इससे निकाल दोगे, या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल दो। अगर ये नहीं करते हो, अगर आपको प्रूव चाहिए बेसिक के हिसाब से, तो देखो पहली दूरी के लिए तय की कुल दूरी यानी डी, आप दूसरे व्यक्ति डी ने और तीसरे व्यक्ति ने भी डी तय करी है, ठीक है, और आपके सामने पहले व्यक्ति ने कितना समझ लिया डी बाई 40, दूसरे व्यक्ति ने कितना समझ लिया डी बाई 60, तीसरे व्यक्ति ने डी बाई 80, ठीक है, ये टोटल दूरी हो गई, ये उसका लिया गया कुल समय, ठीक है। यहां से सोल्व कर लो, यहां से इसका 240 इसका एलसीएम आ जाएगा 6d प्लस में 4d प्लस में 3d, यानी 3d अपॉन में 13d और मल्टीप्लाई में 240, और यहां से d कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कर दो, ये अपने पास औसत चाल आ जाएगी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे 720 अपॉन में 13, ये अपनी क्या औसत चाल है, इस फॉर्मूले में रखते हो, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 40, वाई की वैल्यू 60 और जेड की वैल्यू 80 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी 2400 प्लस में 4800 प्लस में 3200, सभी को ऐड करो, थ्री इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 0, 8 2 10 और 4 14, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। यहां से मैं इसको 2 0 से 1 और 2 कर दूं, ये इसको 8 को काट दूं 13 बार, यानी यह ऊपर क्या बच गया 6 4 240 और को 3 से करो, यानी कि 720 बटे में 13, ये वाला और ये वाला देखो एक ही बात है मेरे ख्याल से, ठीक है, यानी या तो शॉर्ट से करो या बेसिक से करो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक अगर चलते हो तो क्या होता है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, ठीक है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने 2 आपको बताए हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं लिखो बोर्ड में। कैलकुलेशन करके इसका भाग दे दें, इसमें ऊपर रख के अगर 3 है तो 3 से गुणा कर दे, 4 हो तो 4 से गुणा कर दे, एक और शानदार तरीका, आपके सामने एक और शानदार तरीका पेश कर रहा हूं मैं।
अगर मेरे पास जाते समय की चाल 60 है, आते समय की चाल 40 है, दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया दोनों का एलसीएम? 240। ठीक है, 240। यहां नहीं, यहां से इसकी समय कितना आ रहा है यहाँ पे 5, यहां से समय कितना आ रहा है 240, यानी 4 120 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 120, यानी यहां कितना आ रहा है 2, यहां कितना आ रहा है 3। दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम को ऊपर रखो, कितने डिस्टेंस है 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जितना एलसीएम है उसको ऐड करके लिख दो, ये भी वही बात है। ठीक है, दूसरा, अगर 40, 60 और 80 सभी का एलसीएम लो, कितना हो गया 240। इधर इसकी कार्यक्षमता जैसा ही निकालना है, ये इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी 6, इसकी 4 और इसकी 3, यानी अपने पास 240। दूरियां कितनी है 1 2 3 बार, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में सभी का ऐड करके डिवाइड कर दो 13। बात एक ही है, बस इसी का थोड़ा संशोधन हुआ है। यानी आपके सामने मैंने 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये 2 के लिए 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सभी लिख दो दोनों औसत साल के लिए। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मुकेश एक निश्चित दूरी को, मुकेश एक निश्चित दूरी को, मुकेश एक निश्चित दूरी को जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर तथा वापसी के समय क्वेश्चन नंबर सर, वापसी के समय 30 किलोमीटर पर वापस आता है। एक निश्चित दूरी को जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा वापसी के समय 30 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? क्विकली जल्दी से आंसर निकालो। ऑप्शन आपके सामने दे दूं, ए 30, ऑप्शन बी 25, सामने किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्विकली आंसर आ गया पीछे से, गुड। देखो क्या बताया था, 2 इंटू औसत चाल के 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। इस बात को कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 है, यानी वाई इक्वल्स टू 30, एक्स इक्वल्स टू 20, यानी दुगुना करो, 2 गुणा 30 इंटू 20, भाई मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ भी करो, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 20। ठीक है, यानी आपके सामने कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में कितना आ गया 50। सभी को ऐड कर दो, अपने पास क्या हो गया 6 बार कट गए, यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। अपने पास फॉर्मल स्पीड आ गई, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, उसने इस दूरी को तय किया, यानी वह एक दूरी है ये d, इसको जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर रहा है, आते समय इसी दूरी को क्या कर रहा है
30 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो आपको क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। आई बात समझ में? तो एवरेज क्या आ जाएगा इसका? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तीन मित्र ए बी सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर तथा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। तीन मित्र ए बी सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। तो उन सभी की औसत साल क्या होगी? औसत साल क्या होगी? ठीक है, निकालो जल्दी से क्विकली। देखो आपके सामने ऑप्शन बताया था क्वेश्चन कि अगर तीन व्यक्ति हो, एक निश्चित दूरी है ये डी, ये जो ए व्यक्ति है ये इस डी दूरी को एक चाल है आपके सामने, स्पीड दे रखी है आपको, किस स्पीड से तय कर रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की गति से। बी इसी को यही दूरी है और इसको किस स्पीड से कर रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर से। और सी इसे 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर रहा है। ठीक है, यानी आपके सामने इनकी क्या करनी है? औसत साल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अपन ने क्या करना है? 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मतलब है दोनों पहले वाली गुणनफल, दूसरी वाली गुणनफल और तीसरी वाली गुणनफल का ऐड कर दो। यानी सबसे पहले अपन लिखेंगे 3 गुना पहले वाली यानी 20 गुना में 30 गुना में 40 अपॉन में क्या आ जाएगा? इस बात को ऐसे लिख दें 20 गुना 30 प्लस 30 गुना 40 प्लस 40 गुना 20। इस बात को और भी छोटा करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 600, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 800। ठीक है, और इन सभी का क्या हो जाएगा टोटल? 20 और 2600। यानी यहाँ पे लिखूं मैं 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 2600। ठीक है, 1 0 2 0 से ये कैंसिल हो गए। यहाँ से अगर इसको और काटना चाहो तो यहाँ से 10 बार कट गया और यहाँ से 13 आ गया। सभी को मल्टीप्लाई करो 12 120, 120 को 3 से यानी 360 अपॉन में 13। ये अपने पास क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एक तरीका आपको शॉर्ट से शॉर्ट बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया है? सभी को डिस्टेंस में लिख दो 20 सी 30 डी 40। ठीक है, सभी का एलसीएम आपको लेना आता है। एलसीएम कितना आ गया? 20 30 40 का एलसीएम आ गया 120। ठीक है, यहाँ इनकी सबकी भाई 120 की दूरी है, इसको तय करने में कितना समय लग जाएगा? 6 घंटे, इसको 4 घंटे और इसको 3 घंटे। अगर ऐसी ही 3 दूरियां 120 गुणा में कितनी दूरियां हैं? 3 दूरियां हैं, तो 3 अपॉन में सभी का ऐड करके लिख दो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 13, यानी 360 अपॉन में 13। ये भी क्या अपने पास एवरेज स्पीड है।
आई होप सभी को समझ आया होगा। यहां एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं मैं। अगर आपके सामने 4 दूरियां भी हो, यानी ए बी सी डी, यानी यहां पे एक और दे दूं मैं डी, यही क्वेश्चन है, और वह इस गति को 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ए बी सी 3 मित्र की जगह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, और यहाँ पे मित्र दे दिए मैंने 4, और क्या करना है, ए बी सी डी एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से तय करते हैं। तो उसमें ली गई औसत चाल क्या होगी, और इसी क्वेश्चन को जैसे अपन ने शॉर्ट बताया था उसी के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। यानी आपके सामने ए वाला मित्र है, वो इसे 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। बी वाला मित्र इसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। सी वाला इसे 40, और डी वाला इसे कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 50 किलोमीटर। आपके सामने ऐसा करना है 20, 30, 40 और 50 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 20, 30, 40, 50 का सबसे पहले अपन ने 10 का डिवाइड कर देते हैं इस सभी में, तो नहीं 2, 3, 4 और 5 आ जाएगा। यहां से अपने पास एलसीएम है 10 × 4 × 3 × 5 आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी 5 3 15, 15 दूनी 15 4 60, 600, यानी सभी का एलसीएम कितना आ गया, 600। क्वेश्चन कैसे हो रहा है समझना एक बार बिल्कुल। 600 अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितने घंटे लगेंगे, 30 आवर लगेंगे। अगर 30 की गति से कर रहे हो तो इसमें भी 20 आवर लग जाएंगे। 40 की से कर रहे हो तो इसमें 15 आवर लग जाएंगे, और 50 की गति से कर रहे हो तो इसमें कितने आवर लगेंगे, 12 आवर लग जाएंगे। एक आदमी ने 600 दूरी तय कर रहा है, तो ऐसे 4 आदमी कितनी दूरी कर देंगे, 4 से गुणा कर दो। अगर आपके सामने यही क्वेश्चन, इसमें टोटल औसत चाल पूछी है, तो 30 आवर इसने लगा दिए, 20, 50, 50 और 27 कितने हो गए, 76 आवर लग गए। और इस बात को अपन से डिवाइड से कर सकते हैं 19, यानी 600/19, ये अपनी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। सॉरी 77 है क्या, 77, 4/77, ये अपनी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। कितने व्यक्ति होगी, 4 व्यक्ति होगी। अगर आपके सामने 5 मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एलसीएम बढ़ा जाएगा। यानी एक क्वेश्चन और डाल देता हूं मैं, यहाँ से एक नया मित्र और जुड़ गया, सी डी के साथ ई और जुड़ गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो सकता है, बढ़ सकता है। 60 किलोमीटर पर आवर, नियम यही रहेंगे। क्या रहेगा नियम, यहां से एलसीएम किसका आ जाएगा, 60 का और आ जाएगा, यानी सभी का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एक डी ई वाला मित्र है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो क्या होगा, सिर्फ एलसीएम में बदलाव होगा, यानी एलसीएम में बदलाव, यहाँ पे 6 और हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों के लिए क्या आ जाएगा, 10 × 4 × 6 × 5, ये अपना क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। 30, 120 और 1200, टोटल अपना एलसीएम कितना हो जाएगा, 1200 आ जाएगा। और यहां से इसको कितने आवर लग जाएंगे, 60 आवर लग जाएंगे। यहां से इसको कितने आवर लग जाएंगे, 40 आवर लग जाएंगे। यहां से इसको कितना आवर लग जाएगा, 30 आवर। यहां से इसको कितना आवर लगेगा, 24 आवर। और यहां से इसको कितने आवर लग जाएंगे, 20 आवर। ठीक है, यानी एक दोस्त ने 1200 किलोमीटर की दूरी तय की, 5 दोस्त मिलकर 6000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। 100 पहले ने 60 घंटे लगाए, दूसरे ने 40, 100 घंटे लग गए, 130 घंटे लग गए, 154 घंटे हो गए, और 174, 174 आवर में दूरी तय करते हैं। यानी इसी टाइप के अपन ने औसत चाल में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। सबसे मोस्ट चैप्टर आता है इसमें एवरेज स्पीड। एक क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में फंसा ही रहता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें भी फॉर्म डालो सभी, और इस टाइप की जैसे भी भर्ती होती है उसमें 1-2 क्वेश्चन, जैसे मैंने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम देखा था, उसमें से 60 मैथ्स के 50 क्वेश्चन में 43 क्वेश्चन सिर्फ टाइम एंड स्पीड के थे। 50 क्वेश्चनों में 43 क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड के थे। कहीं औसत चाल, 8 क्वेश्चन तो औसत चाल से पूछ रखे थे।
2017 वाला जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, उसमें क्या लगा था 43 क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, और उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो औसत साल के पूछ रखे थे। ऐसे डी तक तो गया ही नहीं, ए बी सिर्फ, और डेटा क्या था 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, एक में हो जाएगा 40 किलोमीटर, एक में हो गया 60 किलोमीटर। यानी कि जिसने एक बार अच्छे से कर लिया, यहाँ 24 आ जाएगा तो इसका डबल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ इसका डबल कर रहा है यानी 80 और 120, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका डबल 96 हो जाएगा। ऐसे ही डेटा दे रखे थे। आज की क्लास में अपन ने औसत स्पीड करा है। कल इसी क्लास से आगे बढ़ाते हुए अपन और आगे करेंगे। इसमें एक टेस्ट भी शामिल हो जाएगा, अपन टेस्ट भी करने वाले हैं कल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी क्वेश्चन पे फोकस करें। कल इसी से नेक्स्ट आगे वाला कैसा क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति जाता है अपने घर से, निकलता है स्कूल के लिए एक निश्चित स्पीड से। देखो अगर ये घर है और ये ए से लेके बी तक जाता है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 2 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसे किस स्पीड से जाना चाहिए, घर से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आगे की क्लासों में करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को, इसको अच्छे से पढ़ें, आनंद ले पढ़ाई का, रुको, आनंद ले पढ़ाई का सभी के लिए। कल एक अपना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल अपना एक टेस्ट होगा, उसमें सभी टेस्ट नंबर संख्या 6 होगी, उसका सभी आनंद ले, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।